जय हिंद। गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाकल से निकलकर अल बादा नाम की जगह पर आ चुके हैं, जो हाकल से 101 किलोमीटर की दूरी पर है और जेड्डा से 950 किलोमीटर दूर है। ये एक छोटा सा टाउन है। हम अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। और वेजिटेरियंस के लिए एक खुशखबरी है कि यहाँ पर दाल राजमा मिल जाता है और पनीर भी मिल जाता है, और अगर कोई एग खाता है तो अंडे की भुजी भी मिल जाती है यहाँ पर। तो सारे भाई बैठे हैं अभी। सलाम भाई लोगों। ये ट्रेडिशनल रोटी है यहाँ पर। क्या कहते हैं भाई इसको? यमनी रोटी। यमनी रोटी। ये यमनी रोटी है। ये यमनी रेस्टोरेंट है क्या? ये यमनी खाना है, सऊदी ट्रेडिशनल नहीं है। लेकिन यहाँ पर सऊदी लोग भी ये बहुत खाते हैं। फैमिलीज अलग बैठ के खाना खा लेती हैं। और ये इसका किचन है। कमिंग लेटर। सऊदी वाले ये लोग जो हैं ये खुश हो जाते हैं, जो मैन है वो बहुत खुश होते हैं वीडियो बनवाकर। चलो लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट। बढ़िया खाना था। सुबह सुबह दाल रोटी मिल जाए बाहर आके तो मज़ा आ जाता है। एग वगैरह या चिकन वगैरह सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता, लेकिन कभी कभी मॉर्निंग में खाना पड़ता है ये सब कुछ भी, चिकन वगैरह वगैरह वगैरह। और ये भी एक फेमस डिश है यहाँ पर, यमनी डिश है। इसमें बनाना और क्रीम रोटी और हनी डालते हैं। थोड़ा सा स्वीट है, बहुत बढ़िया। मौसू, इसका नाम है मौसू। बढ़िया। 10 अडल्ट और 3 चाइल्ड हैं हमारे साथ, और बिल आया है 1100 इंडियन रुपीज़ के आसपास। अभी सऊदीया ज़्यादा महंगा नहीं है, खाना पीना सब सस्ता ही है। इंडिया के रेट के आसपास ही मिल जाता है खाना पीना सब। बिग सिटीज़ लाइक दमाम, रियाद, जेड्डा के अलावा भी सऊदी अरेबिया हिस्ट्री से और हेरिटेज से भरा हुआ है। अभी हम एक एंशिएंट साइट पे आए हैं जो प्रोफेट शोएब साहब से बिलोंग करती है। प्रोफेट शोएब का कुरान शरीफ में 11 बार जिक्र आया है। तो चलिए देखते हैं इस साइट को और कुछ इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। इस जगह का नाम मदेन है। यहाँ का इतिहास पैगंबर शोएब साहब से जुड़ा है। पैगंबर शोएब एक नबी थे और पैगंबर मूसा के ससुर थे। पैगंबर शोएब को पवित्र बाइबल में जेथरो के नाम से जाना जाता है। पैगंबर शोएब का जिक्र पवित्र कुरान में 11 बार आया है। ऐसा माना जाता है कि मदीन क्षेत्र में रहने वाले लोग उस क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों को लूट लिया करते थे, घरों में डाके डालते थे, धोखेबाजी करते थे और मिलावटी काम करते थे। शोएब साहब ने वहाँ के लोगों को समझाया कि गलत राहों को छोड़ो, लूट मार बंद करो और ईश्वर की नेक राहों पर आओ। लेकिन उन लोगों ने शोएब साहब की बात नहीं मानी और उनका मजाक बनाते हुए बोले कि अगर तू सच्चा है तो बादल का एक टुकड़ा हम पर गिरा दे और हमें मार दे। तो फिर शोएब साहब ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी बात पर अमल करो और मैं अपनी बात पर करता हूँ। और यह कहकर शोएब साहब ने दुआ की कि हे ईश्वर, अब फैसला आप ही करें। उसके बाद वहाँ हवा रुक गई और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और कुछ दूर एक बादल का टुकड़ा दिखाई देने लगा। धूप से बचने के लिए सब लोग उस बादल के नीचे जा बैठे, जहाँ एक जलजला आया और वो सब लोग खाक में मिल गए। जैसा कि उन सब लोगों ने शोएब साहब से कहा था, उनके साथ वैसा ही हुआ। ये सारा जो एरिया है ये सिनाई पेनिनसुला को बिलोंग करता है। सिनाई पेनिनसुला का प्राचीन इतिहास में बहुत महत्व है। पैगंबर शोएब और पैगंबर मूसा, इन सब का इतिहास सिनाई पेनिनसुला से जुड़ा हुआ है। आगे भी कुछ ऐसी साइटें हैं जो पैगंबर मूसा को बिलोंग करती हैं, वो साइटें हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल हम इस साइट को देखते हैं।
किसी ज़माने में इन केव्स में पैगंबर शोएब साहब रहा करते थे और उनके साथ जो उनके अनुयायी थे वो यहाँ रहा करते थे इन केव्स में। तो आगे चल के हम और भी ऐसी ऐतिहासिक साइट्स को देखेंगे, तो चलिए चलते हैं आगे। तो अभी हम उतरे हैं एक ऑरेंज फार्म देखने के लिए। यहाँ पे फार्मिंग भी हो रही है सऊदी अरेबिया में। पानी की कमी है। मैंगो एंड ऑरेंज, गुड। नॉट मैंगो सीजन। ओके, मैंगो का सीज़न नहीं है अभी, सिर्फ ऑरेंज है। ऑरेंज है भाई, ऑरेंज है। ये क्या, सब कुछ ऑरेंज है ये। और ऑरेंज की इसमें फार्मिंग में वो नहीं लगता क्या, वाटर, पानी नहीं लगता क्या इसमें? लगता है यार, इनके पास पानी वैसे तो पीने को देते नहीं है। पानी है ना, ये पाइप लाइन का ये पूरा इसका वाटरिंग सिस्टम है। गुड, देख लो भाई, ऑरेंज है। एक ट्राई भी करके देखते हैं कैसा है ऑरेंज। खट्टा है भाई, मक्खी है यहाँ, खा जाएगी। इनके ऑरेंज खा रहे हैं हम, और ये 20 में खाने को हो रही है। हाँ मत जाइयो। पहले वाला तो खट्टा था, एक और ट्राई करते हैं। लगे हुए कितने सही है। दिल्ली में ना मिले ये मज़े, हरियाणा में तो मिल जाएंगे। खैर हरियाणा में, पंजाब में, मुझे नहीं पता भाई कहाँ होती है ऑरेंज की फार्मिंग वहाँ इंडिया में। वैसे मैं खेतों में गया बहुत हूँ। गंडे और आम ये मैंने बहुत खाए हैं भाई। खट्टे हैं, लगे हुए अच्छे लग रहे हैं, खाने में मज़ा नहीं आ रहा। इन भाइयों के बिना यहाँ आना कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है सऊदी अरेबिया में ऐसी कि जो आपको इन आउटस्कर्ट्स पर ला सके। और आपको इन आउटस्कर्ट्स पर कोई अपना ही ला सकता है, और ये सब जगह आपको कोई अपना ही दिखा सकता है। पीछे ये हाइब्रिड मैंगो की फार्मिंग है, मैंगो के पेड़ हैं। तो यहाँ पर इस फार्म में बेसिकली मैंगो और ऑरेंज की फार्मिंग होती है। $15 रियाल में ये 5 किलो की पेटी मिलती है यहाँ पर, यानी 300 रुपये में 5 किलो। खासियत ये है कि ये सीधा फॉर्म से आपको मिल रहे हैं, तो 300 रुपये में 5 किलो सस्ते ही हैं। लेकिन है खट्टे। ले ली पेटी। अभी हम एक और एंशिएंट साइट पर जा रहे हैं। इस साइट के बारे में ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मूसा, जो कि इस्लाम धर्म के, ईसाई धर्म के और यहूदी धर्म के एक नबी माने जाते हैं, यानी कि एक संत माने जाते हैं, वो जब हिब्रू लोगों को इजिप्ट के फ़राओं से आज़ादी दिलाकर ला रहे थे, तो रास्ते में जब फ़राओं ने उनका पीछा किया, फ़राओ मतलब राजाओं ने उनका पीछा किया, तो समुद्र के पास आके जो उनके हाथ में छड़ी होती थी, उससे उन्होंने समुद्र के बीच में एक रास्ता बना दिया, उसको छड़ी को मार के। और वो जो रास्ता बनाया था वो इसी जगह पे है, ऐसा माना जाता है। लेकिन सऊदी जो गवर्नमेंट है या सऊदी जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, वो इसको अथेंटिक नहीं करता है, लेकिन ईसाई लोगों का मानना है कि ये वही जगह है। और उसके बाद पैगंबर मूसा इसी सिनाई पेनिनसुला में उन सभी हिब्रू लोगों को लेकर आ गए थे और इन्हीं जगहों पे उन्हें बसाया था, और 10 साल इसी पेनिनसुला में पैगंबर मूसा रहे थे। तो ये एक पवित्र जगह भी है
और लोगों की आस्था इस जगह से काफ़ी जुड़ी हुई है और आने वाले समय में ये जगह एक टूरिज़्म का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाली है। 2030 में जो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में इस जगह के लिए ही प्लान्स हैं, तो इसको आगे डेवलप करेंगे आने वाले टाइम में और यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। उस जगह पर जाने से पहले अभी हम एक और जगह पर आए हैं जहाँ की मान्यता ये है कि जब पैगंबर मूसा हिब्रू लोगों को इजिप्ट के फ़राओं से ग़ुलामी से मुक्त करा के ला रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर लाके हिब्रू लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की थी। पैगंबर मूसा ने यहाँ पर छड़ी से एक झरना निकाला था और बाद में वो कुआं बन गया था, तो यहाँ से हिब्रू लोग उस वक्त पानी पिया करते थे और ये बात ऑथेंटिक है यहाँ पर। और ये जो वेल है इसको वेल ऑफ मूसा कहते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं थोड़ा सा। तो ये एक बहुत ही पवित्र स्थान है। पैगंबर मूसा बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े नबी थे, तीनों धर्मों के, ईसाई धर्म के, यहूदी धर्म के और इस्लाम धर्म के। आज भी यहाँ ज़मीन से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। पवित्र जगहों का आशीर्वाद ले लेना चाहिए आप सबके ऊपर भी। फ़िलहाल सऊदी अरेबिया में ऐसी जगहों पे आने वाला शायद मैं अकेला ही टूरिस्ट होऊंगा। बाकी सब भाई लोग भी इंडिया से हैं, लेकिन ये सब यहीं जड्डा में रहते हैं। अब हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर पैगंबर मूसा ने अपनी छड़ी से सी के 2 पार्ट कर दिए थे और जो हिब्रू लोग थे उनको वो इजिप्ट से लेकर यहाँ पर सऊदी अरेबिया में लेके आ गए थे, सिनाई पेनिनसुला में। पैगंबर मूसा इब्न इमरान या पैगंबर मूसा, जिनको यहूदी में मोसेस भी कहते हैं, वो एक नबी थे जिनका उल्लेख पवित्र कुरान में 135 बार किया गया है। पवित्र कुरान में लिखा है कि ईश्वर ने पैगंबर मूसा को इजिप्ट के राजाओं से बनी इजरायली लोगों को गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए मार्गदर्शक बनाकर भेजा था। पवित्र कुरान में पैगंबर मूसा का उल्लेख किसी भी अन्य पैगंबर से सबसे ज़्यादा बार किया गया है। इस्लामिक साहित्य में ऐसा वर्णन है कि पैगंबर मूसा ईश्वर से सीधी बात किया करते थे। यह वो जगह है जिसकी हम बात कर रहे थे। पैगंबर मूसा ने इजिप्ट की साइड से समुद्र के बीच में अपनी छड़ी से एक वार किया था, जिससे इजिप्ट से लेके यहाँ तक समुद्र के बीच में ऐसा दर्रा बन गया था और यहाँ से हिब्रू लोग इजिप्ट के फ़राओं से अपनी गुलामी छुड़ाकर सिनाई पेनिनसुला में आकर बस गए थे। इस जगह का नाम है वादी तैयब और ये जगह जेड्डा से कोई 800 किलोमीटर दूर मैगना करके जगह के पास है। चलो जी, अब और कहीं चलते हैं। अब हम चल दिए हैं जेड्डा के वे पर और रास्ते में कुछ 1-2 और अट्रैक्शन आते हैं। अगर समय रहते वहाँ पहुँच गए तो हम देखेंगे ज़रूर उन्हें। वैसे ये ऐसे अट्रैक्शन है जो भाइयों की वजह से ही पॉसिबल हो पाए। किसी भी टूरिस्ट का यहाँ पहुँचना आसान नहीं है और इन जगहों पर आने के लिए पहली बात तो पता होना चाहिए कि जगह है कहाँ। दूसरा, इनके रास्ते और टाइमिंग्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। डेजर्ट में अगर कैमल ना दिखे तो फिर वो डेजर्ट कैसा। कैमल भी यहाँ पर है। आइए मत भाई। कभी कंगारू कभी कैमल पीछे बढ़ जाते हैं। ये भी खतरनाक होता है कैमल भी। भाई तो शेखों से भगदड़ मचा रहा हूँ।
पंजा पकड़ा, मुंह पकड़ देता है। चल भाई बाय। एक और आर्कियोलॉजिकल साइट पे आ गए हैं हम। ये भी एक ऐतिहासिक साइट है। यहाँ पर है वेल ऑफ मूसा। पहले जहाँ हम गए थे वो था स्प्रिंग ऑफ मूसा, जो पानी ज़मीन से ऊपर आ रहा था, और ये एक वेल है, वेल कुआं है। ये साइट के आसपास का एरिया जो है वो सारा डेवलप्ड है ऑलरेडी। यहाँ पर घर वगैरह बने हुए हैं, मस्जिद भी है यहाँ पर पास में ही। एक मस्जिद के अलावा कोई भी मंदिर, गुरुद्वारा, कोई चर्च कुछ नहीं है पूरे सऊदी अरेबिया में अभी तक। और अंदर जाने के लिए ये रास्ता तोड़ा हुआ है नीचे से, जुगाड़ करके जाना पड़ेगा। गेट बंद था, गेट बंद था। और ये पूरी साइट को वायर से कवर किया हुआ है। هذا أثر حق إبرة عصا. عين موسى. بعدين لما جاء موسى إلى هذه المنطقة في القرآن موجود سقي. اسمع. إحدى ابنتي هاتين على شعيب قال موسى فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. इस कुएं के पीछे जो इतिहास है वो ये है कि प्रोफेट मूसा इस एरिया में आए थे, तो यहाँ पर एक कुआं होता था, और इस कुएं के पास एक लड़की बैठी थी। तो प्रोफेट मूसा ने कहा कि मुझे इस कुएं का पानी लेना है और आपको जो पैसे चाहिए वो ले लीजिए। तो वो लड़की अपने घर गई, अपने फादर साहब के पास। उस लड़की ने पूछा अपने फादर से कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया है, वो पानी मांग रहा है और पैसे देने की बात कर रहा है। उस लड़की के फादर ने एक शर्त रखी कि प्रोफेट मूसा को उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी और 8 साल इस एरिया में रहना पड़ेगा, यहाँ रहना पड़ेगा, उस लड़की के साथ रहना पड़ेगा, तो वो कुएं का पानी ले सकते हैं। तो प्रोफेट मूसा ने फिर उस लड़की से शादी की और 8 साल इस एरिया में रहे। ये बात जो ये अरबी भाई है इन्होंने बताई थी अभी, और इस बात का जिक्र कुरान में भी है। तो सऊदी अरेबिया में भी इतिहास की और आर्कियोलॉजिकल साइट की कोई कमी नहीं है, लेकिन रियाद या जिद्दा से काफ़ी दूर है ये साइट। चलिए अब कुछ और देखते हैं। सऊदी लोग बहुत हंसमुख हैं। इंडिया नाराज हो रहे हैं खान साहब, क्या बात है? उदास लग रहे, गुस्सा लग रहे क्या? कोई भी बिना सलाम किए बिना नहीं जाता, और बहुत चीयर्स। ये नहीं मान देंगे भाई अरबी। आ जा भाई, तू भी आ जा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।